हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। देखो, जैसा आपको पता है कि मैंने मल्टीपल इंटीग्रेशन चैप्टर में एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट की हुई है। उस एक्सरसाइज में मैंने लगभग 7 तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद में आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। और मैंने आपको ये भी बताया था, ये जो आपके क्वेश्चन चल रहे हैं ये आपके थ्योरेटिकल हैं। इसमें आपको लिमिट अपने आप खुद डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कैसे कैसे डिसाइड करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपका पेज नंबर है 116 यानी 116। इसमें आपको मैंने लगभग 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। आज मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन नंबर आपके 13 तक ये कंप्लीट हो जाए। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है। देखो, उसने क्या बोल रखा, डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डीएक्स डीवाई। उसने कहा अवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। देखो, पॉजिटिव जहां क्वाड्रेंट लिखा आ जाए इसका मतलब है एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। आपको पॉजिटिव क्वाड्रेंट देखते ही एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 रखना पड़ेगा। और यहां से आपकी एक इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वाई बराबर 1। यहां से एक की वैल्यू निकाल लो, या तो एक्स की निकाल लो या वाई की। अगर आप यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे वाई की, तो 1 माइनस एक्स आएगा। अब जिसकी निकाल ली उसे 0 रखो, y बराबर 0 तो x का मान 1 आएगा। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट का मतलब होता है 0 0। पहले तो आप यहाँ पे x और y की लिमिट 0 0 रख दोगे। अब उसके बाद आपने y की लिमिट निकाली है तो y की लिमिट आप यहाँ रख सकते हो। और y बराबर 0 पे x का मान क्या है 1, तो 1 आप यहाँ रख सकते हो। वही सेम प्रोसेस। आप कहने लगे सर आपने यहाँ से y का मान क्यों निकाला, x का निकाल सकते हो। हाँ, x का निकाल सकते हो आप यहाँ से, ठीक। फिर x बराबर 0 रखते y का निकाल सकते हो। तो जहां पे भी आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट आएगा वहां आपको क्या लेना है, x बराबर 0 y बराबर 0। अब आपको पता चलेगा ये तो y की लिमिट है, ये किसकी है, x की। एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब आपको ये भी पता कि सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो y है तो y का क्या होगा, y स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 माइनस एक्स और x dx ये बचेगा। अब इसमें 1/2 तो बाहर ले लीजिए, अपर लिमिट ही रख पाओगे बस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और x dx। अब आप क्या करो 1/2 इसका परफेक्ट स्क्वायर खोल दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और ये x है dx। बस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 0 to 1 x की मल्टीप्लाई करो x प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/2 इसका x स्क्वायर अपॉन 2 इसका x की पावर 4/4 इसका 2x की पावर 3/3 0 to 1, ठीक। अब आप इसमें केवल अपर लिमिट ही रख सकते हो क्योंकि लोअर तो आपकी 0 ही है 1/2। तो अगर मैं इसमें अपर लिमिट रखूं यानी x बराबर 1 रख दूं तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा प्लस के 1/4 आएगा और भैया यहाँ से 2/3 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, इसका एलसीएम आपका 12 आ गया ना, भाई 12 ही आएगा इसका एलसीएम। तो यहां से क्या आएगा, 6, यहां से क्या आएगा 3, यहां से क्या आएगा 8। अब बताओ 1/2 ये कितना हो गया 9 माइनस 8 12। तो आपका 1/24 आंसर आ जाए, ठीक है ना। ये आपका था भैया क्वेश्चन नंबर 8 बुक के अंदर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 तो आप कर भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में सेम यही दे रखा आपको, e की पावर 2x प्लस 3y यहां से dx dy। उसने पहले ही बोल दिया क्या, उसने बोला x बराबर 0 y बराबर 0। सही बात है, x बराबर 0 y बराबर 0 और एक आपको इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 1। देखो सेम वही प्रोसीजर। तो सबसे पहले तो यहाँ 0 0 रख दीजिए, यहां से किसी एक का मान निकाल दो। अगर आप किसका निकालोगे y का निकाल लो तो 1 माइनस एक्स यहाँ पे रख दो, e की पावर 2x और 3y dx dy। अब जिसकी वैल्यू निकालनी उसे यहाँ 0 रख सकते हो। इसमें y बराबर 0 रखो तो x का मान 1 आएगा, उसे आप यहाँ रख दो। अब आपको पता चलेगा किसकी लिमिट है, यो तो है आपकी y की, यो है x की। तो आप किसके रेस्पेक्ट में करोगे y के, तो इसे जरा ब्रेक कर लेना भैया। इसे ऐसे लिख सकते हो 0 1 माइनस एक्स e की पावर 3y और dy तो यहाँ लिख लो और e की पावर 2x ब्रेक करके और dx यहाँ लिख लेगा। अब देखो मैं यहाँ बता देता हूँ उसके बाद ये क्वेश्चन। तो आपके पास आया 0 to 1। आपको पता है e की पावर 3y का इंटीग्रेशन क्या होता है,
तो यहाँ लिखोगे e की पावर 3y/3, ये आपका 0 to 1 माइनस एक्स और e की पावर 2x dx बाहर आ जाएगा। 1/3 इसमें से बाहर ले लीजिए, 0 to 1 अपर लिमिट ही रखो, तो e की पावर 3 1 माइनस एक्स, लोअर लिमिट का इसका मान आएगा 1, भाई 0 रखोगे ना तो 1 ही आएगा। ठीक, ये आ गया आपका e की पावर 2x और dx 1/3 0 to 1, इसे ब्रेक कर लो जरा, e की पावर 3 और माइनस 3x और माइनस के 1, e की पावर 2x और dx 1/3 0 to 1, मल्टीप्लाई करो, इसमें करोगे तो क्या बचेगा भैया, e की पावर 3 इसमें ऐड कर दो, माइनस एक्स बच जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, e की पावर 2x और dx, इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हो 1/3 0 to 1, e की पावर 3 इंटू e की पावर माइनस एक्स, e की पावर 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/3, ये e की पावर 3 तो एज इट इज है, e की पावर माइनस एक्स का माइनस हो जाएगा, और इसका e की पावर 2x/2 -1 to वो 0 to 1 लिमिट चलेगी भाई। इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, देखो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स ही होगा, इसका e की पावर 2x/2। अब आप इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख लो x के प्लेस पर और सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं होते, आप इन्हें नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा, इसमें भी आपको ये बोल रहा डबल इंटीग्रेशन xy dx और dy √1 माइनस वाई स्क्वायर, इसने कहा वर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, देखो इसमें भी पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोल दिया, तो आपको इसमें भी क्या लेना है, x बराबर 0 और y बराबर 0, यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। देखो मैं हर क्वेश्चन में y की वैल्यू निकाल रहा, अब x की निकाल के दिखा दूंगा। आप अगर कहने लगे सर x की क्यों नहीं निकाल लो, अगर x की निकालने लगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, ऐसे होगा, x की वैल्यू क्या आएगी √ प्लस माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही तो आएगी। अब अगर मैं x बराबर 0 यहाँ रखता हूं तो y का मान आपका प्लस माइनस 1, लेकिन आपको पॉजिटिव लेनी, उसने बोल रखा है पहले, या तो 0 0 लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो बोल रहा ना पॉजिटिव क्वाड्रेंट, जब पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोल रहे तो यहाँ से केवल प्लस की वैल्यू चाहिए हमें, तो प्लस की वैल्यू यहाँ रख लो 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब y का मान क्या है +1, इसे यहाँ रख लो, तो xy dx और dy √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको पता है ये x की लिमिट है, ये किसकी है भैया y की, तो 0 to +1 ऐसे लिख लिया मैंने। अब x तो यहाँ पे बस एक ही है, तो इसका इंटीग्रेशन x² 0 √1 माइनस वाई स्क्वायर, बाहर क्या है y dy है और √1 माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब आप अपर लिमिट ही रख सकते हो, 1/2 तो बाहर निकाल दो, 0 to 1 ये आ जाएगा, रखो भैया इसमें 1 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, √ तो हट जाएगा, और भैया यहाँ पे क्या है y है और dy है, यहाँ पे √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाली पावर में इसमें से घटा सकता हूँ 1/2 0 to 1, तो ऊपर क्या बचेगा √1 माइनस वाई स्क्वायर, और आपका y यहाँ है और dy। ठीक, अब प्रोसेस आपका जो है, या तो इसे t मान लीजिए, देखो ये एक पावर है 1/2 घटाओगे तो 1/2 ही बचेगी, ये आपके पास ये रास्ता भी है, देखो भैया y बराबर क्या मान लो साइन थीटा, dy बराबर cos थीटा d थीटा। अगर मैं 0 रखूंगा तो थीटा का मान 0 आएगा, अगर y बराबर 1 रखूंगा तो थीटा का मान π/2। कर दीजिए इसे सोल्व, 1/2 लिमिट आएगी 0 to π/2, यहाँ पे क्या रखोगे साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, dy के प्लेस पे भैया cos थीटा और d थीटा। अब देखो मैं इसके आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो 1/2 है, 0 to π/2 है, ये क्या साइन थीटा है, तो साइन थीटा तो बस एक ही है, ये आपका cos स्क्वायर थीटा होगा, रूट से बाहर cos थीटा होगा एक ही है, तो cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए जो मैंने आपको बता रखा, 1 + 1/2 और यहाँ पे 2 + 1/2 और 2 गामा 1 + 2 + 2/2 गामा फंक्शन का। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो 1/4 तो ये आ गया, इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, गामा 1 की वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना 3/2, इसे खोल सकते हो 1/2 √π, ठीक है ना, ये बोल गया। अब भैया इसको बताओ, 2 और 2 4 और 1 5, इसे बोल सकते हो 3/2 1/2 और
पाई, ये बोल सकते हो बस। तो आप इससे तो ये कैंसिल कर दीजिए, ठीक, और इससे आप ये कैंसिल कर सकते हैं, तो 1/6 लगभग इसका आंसर आ जाएगा। कौन से क्वेश्चन का भैया? क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, 116 पेज पर, ठीक। तो इसका आंसर आपका लगभग कितना आएगा भैया? 1/6। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आप इसे नोट कीजिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पे, 11 में कुछ लिख रहा है वो मैं आपको बता दूं। उसने कहा फाइंड द एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन dx dy। आगे उसने एक इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है इक्वल टू 1। उसने कहा इसका डबल इंटीग्रेशन निकालना है। देखो आपको एक चीज बताऊं, ये सवाल थोड़े अलग होते हैं, मतलब आपको इन सवालों को किस टाइप से करना है। इसमें कोई पॉजिटिव क्वाड्रेंट तो दे नहीं रखा, तो आप इसमें यहाँ इंटीग्रेशन लिखिए। यहां से भैया किसी एक का मान निकालो। देखो चाहे तो यहां से किसका मान निकाल लो। देखो मैं इधर की साइड बताइए, चलो इधर ही बता देता हूँ। y² b² इक्वल टू 1 माइनस x² a², ऐसे लिख लो। y की वैल्यू के y² बराबर b² 1 माइनस x² a², और y बराबर प्लस माइनस b अंडर रूट 1 माइनस x² और a², ठीक। तो आपको माइनस की लिमिट तो यहाँ पर रखनी है, माइनस b अंडर रूट 1 माइनस x² a², और प्लस की लिमिट आपको यहाँ पर रखनी है, ठीक है। ये dx है dy। अब आपने y की लिमिट निकाली, y बराबर 0 भैया आप इसमें रख दीजिए, तो ये तो खत्म। तो आपके पास बचेगा x² a² इक्वल टू 1, x का मान प्लस माइनस का a यहाँ रखोगे, प्लस का a यहाँ, तो माइनस a2 प्लस a। आपको पता है ये y के रेस्पेक्ट में होगा क्योंकि y की ही लिमिट है। तो y के रेस्पेक्ट में क्या करोगे? y होगा माइनस b अंडर रूट 1 माइनस x² a², यो b अंडर रूट 1 माइनस x² a², ठीक। ये हो गया आपका dx भाई, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। अब जरा ध्यान से सुनना, माइनस a2 प्लस a। अगर मैंने ये अपर लिमिट यहाँ पर रखी तो b अंडर रूट 1 माइनस x² a² आएगा, बीच में आएगा माइनस। लोअर लिमिट रखी, इसमें भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा b अंडर रूट 1 माइनस x² a²। यहाँ पे क्या आएगा? dx, ठीक है। अब आप इन्हें जोड़ सकते हो, तो कितना हो गया? 2b हो गया, तो इसे तो बाहर ले लो, माइनस a2 प्लस a। अंदर क्या बचा? 1 माइनस x² a² और dx। इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए यहाँ पे एलसीएम जब लोगे तो आपका 2b/a आएगा भाई, रूट से बाहर भी तो आएगा एलसीएम लेने के बाद। यहाँ आया माइनस a2 प्लस a अंडर रूट a² माइनस x² और dx। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिट हो जाएगी 0 टू a अंडर रूट a² माइनस x² dx। तो ये कितना हो गया? 4b/a 0 टू a अंडर रूट a² माइनस x²। देखो इसका एक रिजल्ट बताया था मैंने, आप इसे पोलर में भी चेंज कर सकते हो, x बराबर a sin थीटा रख दो, जब भी हो जाएगा। नहीं तो मैंने ये रिजल्ट बता रखा, क्या बताओ? x अंडर रूट a² माइनस x² अपॉन 2 प्लस के a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ध्यान है ये रिजल्ट मैंने बताया था। 4b/a आ गया। अगर मैं इसमें अपर लिमिट रखता हूं तो 0 और लोअर लिमिट रखता हूं तो 0, इसे तो छोड़ दो, प्लस a² अपॉन 2 इसमें रखिए भैया। अपर लिमिट a से a कैंसिल, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन 0, ये तो 0 ही होगा, 4b/a। अब जरा एक बात बताइए, इसका मान क्या होता है? π/2 ही तो होता है भैया। तो ये कितना हो गया? ये तो 4b/a है, ये हो गया आपका क्या? a² π/4। इससे ये कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल, बचा क्या? ab π। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था भैया क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 का ये भी आंसर है। तो आप इसे क्वेश्चन को सिंपल तरीके से ऐसे कर सकते हो। अगर आपके प्रॉपर्टी याद नहीं है ये वाली, कोई बात नहीं, आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, जब भी आंसर आपका यही आएगा, ठीक। तो आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बात है क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है, ये दोनों क्वेश्चन आपस में अलग है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें बोल रखा आपका फाइंड द डबल इंटीग्रेशन द एरिया।
तो देखो एरिया का फॉर्मूला लिख लिया, लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखी, उसने आगे बोल रखा भैया बिटवीन द पैराबोला, एक तो पैराबोला दे रखा और एक लाइन दे रखी। तो इनमें आपको क्या करना, सबसे पहले एक बात बताओ, दोनों में y की वैल्यू है, मतलब ये आपकी y स्क्वायर नहीं है, y है सॉरी, दोनों में आपकी y की वैल्यू है। तो इसमें करना क्या, देखो आप सबसे पहले y की वैल्यू रख दीजिए। तो y की वैल्यू कैसे रखोगे, पैराबोला तो है 4x x स्क्वायर और x y बराबर 1 दे रखा है, x यही तो दे रखे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सबसे पहले ही रख दीजिए। अब आपको x का मान निकालना, दोनों y के इक्वल है तो दोनों को आप इक्वल नहीं रख सकते, x बराबर 4x और x स्क्वायर, इन सब टर्मों को इधर ले जाओ, तो प्लस का x स्क्वायर इसे इधर ले जाओगे तो माइनस के 3x घटेगा, क्योंकि 4x से 1 घट जाएगा, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, तो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक 3 आ गई, तो यहाँ रख दीजिए 0 to 3, आपका dx dy है। अब आपको पता चल गया ये तो y के रेस्पेक्ट में होगा सबसे पहले, तो 0 to 3 यहाँ आएगा y x 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, लोअर है x, यहाँ पे क्या किया भैया dx, तो आपके पास 0 to 3 आया। इसे आप सोल्व करने लगे तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, है क्वेश्चन नंबर 13, उसने कहा डबल इंटीग्रेशन x प्लस वाई dx और dy, यही बोल रहा है भैया, एक्स वाई एक्स वाई एक्स प्लस वाई dx और dy, उसने भी इसमें दे रखा, लेकिन इसमें द एरिया बिटवीन, एरिया निकालना, उसने y आगे उसने बोल रखा है भैया बिटवीन y बराबर एक्स स्क्वायर एंड y बराबर x, ये दे रखा। अब आप इसमें भी ऐसे ही प्रोसीजर निकालो, इसमें तो पैराबोला था तो पैराबोला को आपने अपर लिमिट रख दी थी, इसमें भैया अपर लिमिट आप इसको रखोगे x, लोअर लिमिट इसको रखोगे, क्योंकि दोनों ही आपके एरिया दे रखे हैं, तो आप क्या लिखोगे अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें आपको बोल रखा है द एरिया बिटवीन y बराबर एक्स स्क्वायर एंड y बराबर x, तो इस बात को आपको डिसाइड खुद करना है, ठीक। तो पैराबोला दो ही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, आप सेम वही प्रोसीजर लगाओ, इन दोनों को इक्वल रखो, x बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x x माइनस 1 इक्वल टू 0, x का मान एक तो 0 और एक 1, तो 0 यहाँ रख लीजिए, 1 यहाँ, एक्स वाई एक्स प्लस वाई dx dy, आपको पता चल गया y के रेस्पेक्ट में करोगे पहले 0 to 1, तो भैया जब y के रेस्पेक्ट में करोगे आप इसे ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई कीजिए y की, वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर और dy यहाँ लिख लीजिए, और x dx बाहर लिख लीजिए, 0 to 1 करिए आप, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई की पावर 3 अपॉन 3, एक्स स्क्वायर और यहाँ x बचा, x dx बचेगा। अब आपके पास 0 to 1 अपर लिमिट रखिए पहले, तो यहाँ रखोगे x की पावर 3 अपॉन 2 होगा, यहाँ पे रखोगे ये x की पावर 3 अपॉन 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, तो भैया इसका स्क्वायर करोगे तो पावर तो ये 4 है, 4 और 1 5 हो जाएगी, x की पावर 5 अपॉन 2 प्लस के यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्यूब है इसकी, तो कितनी हो जाएगी 6, तो x की पावर 6 अपॉन 3, बाहर क्या है x dx, ठीक है। अब जरा इसे सोल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ लिख रहा हूं 0 to 1, आपके पास x की पावर 3, इसका एलसीएम ले सकते हो, देखो 3 और 2 5 बटे 6, तो 5 x की पावर 3 बटे 6 आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 3 आ जाएगा, और आपका एक है x और dx। अब इसका एलसीएम लो पहले, एक बात बताओ, ये 5x की पावर 6 है, वो सॉरी 3 है, सॉरी मल्टीप्लाई तो वही होगी, मल्टीप्लाई कर सकते हो, x की पावर 4 अपॉन 6, x की पावर 6 अपॉन 2, x की पावर 7 अपॉन 3, यही होगा भाई, dx इंटीग्रेशन करो तो ये क्या आ जाएगा 4x की पावर 5 अपॉन 6 इंटू 5, ठीक, ये x की पावर 8 वो 7 सॉरी,
7, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 2, ये x की पावर 8, 3 इंटू 8, 0 to 1, तो बस 1 ही रखा जाएगा। 5 से 5 काट दो, 1/6। इसमें जब 1 रखोगे 1/14 आएगा, इसमें जब 1 रखोगे 1/24 आ जाएगा। अब आपको सबको पता कितना एलसीएम आ गया, 168। भैया यहाँ तो 28 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 7, तो आपका 9/68 आएगा। इसे काट लेना, 3/56 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो 3/56 ही इसका आंसर है क्या? ठीक है, हाँ जी, 3/56 इसका आंसर है। अब ये एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन होंगे लगभग समान। अब भैया इसके एग्जाम्पल है, पहले तो मैं आपको बताऊं कि एग्जाम्पल कौन कौन से करने हैं। एक तो एग्जाम्पल नंबर आपको फर्स्ट करना है, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ। एक तो आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करना है, एक आपको एग्जाम्पल नंबर सेकंड करना है, एक एग्जाम्पल नंबर थर्ड करना है, एक आपको एग्जाम्पल नंबर 4 करना है, और आपका एक एग्जाम्पल नंबर भैया 7 करना है। ये एग्जाम्पल आपको जरूर करने हैं, और ये भैया एग्जाम्पल आपके इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है ना, इन्हें इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 5 तक आपको सारे एग्जाम्पल करने को तो आप 6 भी कर सकते हो, लेकिन आपको फिलहाल 5 तक करने हैं एग्जाम्पल। ओ सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद 5 है, मैंने 7 लिख दिया। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक। दोबारा से बता रहा हूं, एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और एक 4, एक 5 यहां तक। और आपके एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड भैया जरूर करना, क्योंकि एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल नंबर 3 भी। ठीक, मैंने आपको बता दिया, छोड़ने नहीं है ये एग्जाम के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके थे केवल डबल एंट्रीकेशन के, ठीक है ना। डबल एंट्रीकेशन के ये मैंने आपको सवाल करा दिए। डबल एंट्रीकेशन के बाद आपका जो आने वाला लेक्चर है उसमें मैं आपके अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करूंगा, जो पोलर कोऑर्डिनेट की होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए